बीएसएफ की मुस्तैदी से घुसपैठ पर अब लगाम लगी है। बीएसएफ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को कुचला है। सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्कता लगातार अब बढ़ाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने का ये असर, और जब से शुवेंदु सरकार आई है, घुसपैठियों की एक नहीं वहां पर चल रही है। भारत बांग्लादेश सीमा के सिलहट सेक्टर से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सीमा के पास लोगों की आवाजाही दिखाई दी, और वीडियो में साफ ये दिखाई दे रहा है कि बॉर्डर का कुछ हिस्सा खुला है और यहां आवाजाही आसान नजर आती है। वीडियो में साफ है कि भारत की देशभक्त सेना घुसपैठ पर कैसे सख्त एक्शन ले रही है और घुसपैठ की हर कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल लगातार निगरानी और गश्त के जरिए अवैध घुसपैठ रोकने में, यहां पर तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, और संवेदनशील इलाका ये माना जाता है। बीएसएफ की मुस्तैदी जब से यहां पर बढ़ी है और सीमा की सुरक्षा और अवैध आवाजाही पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर बनी रहती है, जिससे अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगी है। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो अवैध तरीके से कैसे घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीएसएफ जवानों के द्वारा उन्हें वहां से खदेड़ दिया जाता है, उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। और यही वजह है कि जब से नई सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है, घुसपैठियों पर लगाम लगी है और इस तरीके से मुस्तैदी अब बढ़ी है। ये हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सिलहट बॉर्डर की तस्वीर है, जहां पर बीएसएफ जवानों का सख्त पहरा देखने को मिल रहा है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कैसे ये कुछ घुसपैठिए जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीएसएफ जवानों के द्वारा उन्हें वहां से भगाया जा रहा है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है। और ये बहुत बड़ी चुनौती थी पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि घुसपैठियों को लेकर जो हर दिन संख्या सामने आती थी, वो चिंताजनक हालात बना रहे थे। और ऐसे में जब से सरकार पश्चिम बंगाल में बदली है और कोशिश ये हुई है कि सीमा सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ती जाए और बीएसएफ जवानों की मुस्तैदी अब बढ़ाई गई है, जिसका नतीजा ये है कि जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इसी तरीके से खदेड़ दिया जाता है, उन्हें भगा दिया जाता है। हालांकि जवानों को देखने के बाद भी जब उन्हें वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि वो वहां से भाग नहीं रहे हैं, और इसके बाद उन्हें कुछ इस तरीके से भगाने की कोशिश की जाती है। तो बहुत बड़ी चुनौती है, अवैध घुसपैठियों पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसे लेकर पहले ही जब चुनाव के दौरान सरकार ने लोगों से ये कहा था कि सरकार जब सत्ता में आएगी, बीजेपी की सरकार जब सत्ता में आएगी, तो अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगेगी। और इसी के तहत ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया और सीमा पर बीएसएफ की मुस्तैदी अब पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है। संवाददाता प्रेम सेन तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, जरा ये तस्वीरें बताइए, क्योंकि हैरान कर देने वाली तस्वीर है। बीएसएफ जवानों के द्वारा इन घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये भागने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। जी पुनीता जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो बंगाल और इंडिया का बॉर्डर है, जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये बॉर्डर काफी पोरस है। बहुत जगहों पे अभी भी फेंसिंग नहीं हुई है। तो ये ऐसी जगहें हैं, ये जो स्पॉट्स हैं, जहाँ पे जो बांग्लादेश के बहुत सारे सिटीजन्स हैं जो ऐसे ही आ जाते हैं। तो जो ये बॉर्डर फेंसिंग को लेके ये सबसे बड़ा अभी मुद्दा बना हुआ है। कल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा है कि पुलिस को, अपना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, बीएसएफ को, उन्होंने अपना जितना भी एरिया है लैंड दे दिया है। पर हालांकि अभी बहुत सारा लैंड बाकी है जिसमें अभी भी फेंसिंग करना बाकी है। तो ये जो वीडियो आपके सामने आप देख रहे हैं, ये वही ऐसी ही वीडियो है जिसमें जो बांग्लादेश के सिटीजन्स है वो काफी ऐसे आ जाते हैं। तो इनको भगाने के लिए ही जो बीएसएफ के जवान है, बीएसएफ की पुलिस फोर्स पेट्रोलिंग पे रहती है। और ये जो कन्फ्रंटेशन आप देख रहे हैं, ये वैसी ही कन्फ्रंटेशन है जिसमें ये जो बांग्लादेशी सिटीजन्स बिना कोई अथॉरिटी के, बिना इसके जो आके जो ऐसी स्ट्रॉल ले रहे थे, इसमें बीएसएफ की जवान इनको खदेड़ते हुए नजर आ रही है। और प्रेम, नई सरकार के आने के बाद स्थिति कितनी बदली है? अवैध घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए किस तरीके से कदम आगे मजबूती के साथ बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं, यहाँ पर बीएसएफ जवानों की मुस्तैदी तो है, पहले भी होती थी, लेकिन अब कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है? देखिए, परिवर्तन तो बिल्कुल है। जैसा कि आपने कल होम मिनिस्टर अमित शाह को भी सुना कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि
जो शुभेंदु अधिकारी सरकार है, उन्होंने एकड़-एकड़ लैंड अब अलॉट कर दिया है बॉर्डर फेंसिंग के लिए। ऐसे जो बॉर्डर्स हैं, जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये बहुत काफ़ी पोरस बॉर्डर है। काफ़ी जगहों पे अभी भी फेंसिंग नहीं हुई है, जिसके चलते ये जो लोग हैं, ये काफ़ी तौर पर आ जाते हैं। दोनों तरफ से लोग आते-जाते रहते हैं। तो ये फेंसिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे 2-3 चीज़ें जैसे स्मगलिंग हो गई, चीज़ें हो गया, इल्लीगल ट्रेड हो गया, ये सब बंद होगा। तो काफ़ी एकड़ ही एकड़ लैंड अलॉट कर दिया गया है बीएसएफ को। बहुत जगह में अभी फेंसिंग हो चुकी है, पर जी। कुछ जगह ऐसी हैं जिनको अभी भी फेंस करना बाकी है। तो शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पावर में आते ही पूरा जो फेंसिंग के लिए लैंड अलॉट कर दिया है। अभी फेंसिंग का जो कार्य है अभी भी जारी है। बहुत जल्द ये पूरे एरियाज जैसे ही फेंस हो जाते हैं, हालाँकि कुछ ऐसे भी टेरेन होती है जहाँ पे फेंस करना पॉसिबल नहीं होता है। हम्म। उनको छोड़ के जो बाकी जो प्लेन लैंड है, उन पे फेंसिंग की जाए, इसके लिए लैंड एलोकेट कर दिया गया है। काफ़ी जगह फेंसिंग हो भी चुकी है। अब जो बाकी जगह हैं, उसको लेके आज मीटिंग तो है ही है शुभेंदु अधिकारी सरकार की, होम मिनिस्टर अमित शाह की। वो आज बंगाल दौरे पे हैं, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेके उनकी आज मीटिंग है। मीटिंग में वो एसएसबी के साथ मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद जो ऐसे जो इंस्टेंसेस सामने आ रहे हैं जिसमें बांग्लादेश के सिटीजन अचानक से घुस जाते हैं, ऐसा भी हम देख चुके हैं कि काफ़ी तौर पर ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ पे ये बांग्लादेशी सिटीजन आके कुछ इंडियन सिटीजन को अपहरण करके ले जाते हैं। हम्म। जाने के बाद उनका क्या होता है कुछ नहीं पता रहता। जी। तो ऐसी चीज़ें आगे ना हो, आगे ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो, इसके हम्म। लिए और शुभेंदु यही अधिकारी वजह है सरकार, प्रेम होम की मिनिस्टर अब अमित शाह घुसपैठियों बहुत में बड़े कमी जरूर कदम देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।